Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 13। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम होम रिबन के अंदर यूज़ होने वाला नेक्स्ट जो ग्रुप बॉक्स जो कि पैराग्राफ का है, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पैराग्राफ का जो ग्रुप बॉक्स है, इसमें हम बेसिकली अपने जो पैराग्राफ्स हैं या अपनी जो लाइंस हैं उनमें हम बुलेट्स, नंबरिंग और इसी तरह उसकी अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग वगैरह और सॉर्टिंग की कमांड को हम अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम कमांड को सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम होम रिबन के अंदर जाते हैं और अपने पैराग्राफ की कमांड को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर उनके बाद हम इनकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं होम रिबन में जाता हूँ। OK button to activate, press space bar. Here you must turn on either the JAWS space. Print view, edit. Alt H, upper tab, lower tab, tab, font tab, tab, font color tab, change tab, tab, shrink tab, font tab, paragraph group box, bullet split button. Press enter or space bar for more options. Period. पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स में सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो बुलेट्स का है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। Tab, numbering split button. Press enter or space bar for more नेक्स्ट नंबरिंग का है। Tab, multi-level list button. Tab, decrease indent button. इनको ये हमारे काम का नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं। Tab, increase indent button. 5 of 15. इसको भी इंक्रीज इंडेंट बटन, इसको भी हम छोड़ देते हैं। Tab, align left button. अलाइन लेफ्ट। Tab, center button. सेंटर। Tab, align right button. 9 of 15. अलाइन राइट। Tab, justify button. 10 of 15. जस्टिफाइड बटन। Tab, line spacing button. लाइन स्पेसिंग। Tab, shading split button. शेडिंग स्प्लिट बटन। Tab, borders group box. बॉर्डर ग्रुप बॉक्स। Tab, sort button. सॉर्ट बटन। अब इन तमाम कमांड को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट टैब से हम पीछे जाते हैं और पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स में जो पहली कमांड है बुलेट्स की, उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। Shift tab, for shift tab, shift tab, center button, shift tab, decrease shift tab, bullet split button. बुलेट स्प्लिट बटन। बुलेट्स बेसिकली हम अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर अपने किसी मखसूस जो हमारा डेटा है उसको बुलेट्स के साथ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट क्रिएट की है और आप ये चाहते हैं कि वो हमारा जो लिस्ट है वो एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए, थोड़ा सा स्टाइलिश नज़र आए, तो उसके लिए हम बुलेट्स की कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ और रिबन से बाहर आता हूँ। Escape, leaving menu box. अब फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं और सीवी में आप एक्सपीरियंस अपना ऐड करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूँ एक्सपीरियंस की। Caps lock on. EXPERIENCE. Experience, colon. Enter. अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। I caps lock off 1. Y E A R ear. EXPERIENCE. NARKETING. Marketing. 1 year experience in marketing. Enter. 3. Y MONTHS. Months. EXPERIENCE. Sales. 3 months experience in sales. Enter. 3 4 TYEARS. Ears.
E-S-P-E-R-I-E-S-E-X-I-N-S-A-L-E-S. Sales, 3 months experience in sales, 4 years experience. Space, percent, and, space. C-U-S-Y-Y-T-O-M-A-R, customer, space R-A-E-R, customer, blank, space, S-E-R-V-I-C-E-S, services, 4 years experience in sales and customer services. और फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपीरियंस के अंदर अपनी 3 जो है कि अपने एक्सपीरियंस ऐड किए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इनके साथ बुलेट्स भी आ जाएं ताकि आपका ये जो एक्सपीरियंस की जो लिस्ट है ये थोड़ा प्रोमिनेंट और थोड़ी सी इसको स्टाइलिश लुक नज़र आए और ये वाज़े नज़र आए, तो उनके लिए हम बुलेट्स की कमांड यूज़ करते हैं। तो बुलेट्स की कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप जिन लाइन के साथ बुलेट्स लगाना चाहते हैं, सबसे पहले हम उन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। 3 months, 1 year experience, selected, X in marketing 3 months, selected, home, 1, experience, 1 year, home, selected, 1 year experience, selected, 4 years experience. अब मैंने इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं होम रिबन में जाऊंगा ऑल्ट एच से और बुलेट्स की कमांड को अप्लाई करूंगा। Alt H, upper ribbon, home tab, upper ribbon tab, shrink font tab, pair of tab, numbering, shift tab, bullet split button 1 of 15. बुलेट स्प्लिट बटन, अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। Bullet library group box, none grid, 13 of 15. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, period. Alt. जो ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया, हमारे सामने बुलेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें सबसे हमारा पहला फोकस नॉन ग्रिड पर है, यानी इस वक्त इस पर कोई भी ग्रिड अप्लाई नहीं है। मैं टैब की मदद से या एरोज कीज की मदद से, राइट एरो की मदद से आगे इसको चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। Filled round bullet grid, 6 of 15. To move through. Fill around bullet grid. अब नेक्स्ट चेक करते हैं, टैब प्रेस करता हूँ। Tab, hollow round bullet grid, 12. Hollow around bullet grid. Tab, filled square grid, 5. Filled square grid. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज कर देता हूँ, यहीं पे एंटर प्रेस करता हूँ। Leaving menu bar, grid view, edit. अब इंसर्ट अप एरो से मैं लाइंस को रीड करता हूँ, आप सुनिएगा। Experience in sales and customer services. Filled square bullet 4 years experience. Filled square bullet 3 months experience in sales. Filled square bullet 4 years experience in sales. अब आपने सुना कि जो ही मैं जिन लाइन पे मैंने बुलेट्स अप्लाई किए हैं, तो वो उन लाइन को रीड करने से पहले उस बुलेट को अनाउंस कर रहा है, यानी वो ये अनाउंस कर रहा है कि फिल्ड स्क्वायर बुलेट, फिर उसके आगे हमारी अब जो लाइन हमने टाइप की है वो उसको रीड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो एक्शन है वो अप्लाई हो गया है। ये तो था तरीका रिबन के अंदर से जाकर इसको अप्लाई करने का। अब हम दोबारा यही कमांड अप्लाई करते हैं, लेकिन हम रिबन की डायरेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। बुलेट्स के लिए डायरेक्ट कमांड जो यूज़ होती है वो है ऑल्ट एच एंड यू। ऑल्ट एच से रिबन में जाएंगे और यू से हम बुलेट्स के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि दोबारा इसको अप्लाई करते हैं। Undo. Experience in sales and customer. Selection is 1 year experience. अब फॉर एग्जांपल मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं दोबारा इसकी कमांड अप्लाई करता हूँ, ऑल्ट एच फॉलो बाय यू। Alt H, U, lower ribbon, paragraph group box, bullet library group box. बुलेट का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब टैब की मदद से आप इनमें से कोई भी बुलेट चूज कर सकते हैं। None grid, to move through the none grid, to move, filled round bullet grid, to filled round bullet grid, blank, hollow round bullet grid, to filled square grid, cross grid, to move through. क्रॉस ग्रिड,
फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। Enter. Leaving menu bar. Print view. अब ये जो बुलेट थी वो हमारे लिस्ट पर अप्लाई हो गई। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट अप एरो से। Experience in sales and bullet 4 years bullet 3 months experience in sales. बुलेट 3 मंथ्स एक्सपीरियंस इन सेल, यानी हमारी जो लाइन से पहले वो बुलेट अप्लाई हो गई। ये तो था तरीका रिबन के अंदर से इसको डायरेक्ट अप्लाई करने का। अब फॉर एग्जांपल आपने जो सिलेक्टेड जो हमारी लाइन थी उन पर तो बुलेट अप्लाई हो गई। अब अगर आप मज़ीद बुलेट के साथ और इंफॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो जो हमारी सबसे आखिरी लाइन है यानी 3 नंबर की जो आखिरी लाइन, क्योंकि हमने 3 लाइनें सेलेक्ट की थी, अब हमें 3rd लाइन पे जाएंगे और उसके एंड पे जाके एंटर की प्रेस कर देंगे। Bullet 4 years experience in sales and customer services. यहाँ पे मैं एंड की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक और बुलेट ऐड हो जाएगी, तो उसके आगे मैं मजीद अपनी कोई नया एक्सपीरियंस में ऐड कर सकूंगा। एंटर प्रेस करता हूँ। बुलेट अब नई बुलेट आ गई। अब मैं इसमें कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ। experience. अब मैंने एक और लाइन टाइप कर दी। अगर आप मजीद इसमें ऐड करना चाहें तो एक और एंटर प्रेस कर देंगे, तो एक और बुलेट आ जाएगी। इसी तरह आप मजीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे आगे या इसके बाद जो आपने लाइन ऐड की है तो उसमें मजीद बुलेट्स ना आए, तो जो ही आप पहला एंटर प्रेस करेंगे तो वो बुलेट बताएगा। जो ही आप एक और एंटर प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स मजीद आनी खत्म हो जाएंगी, यानी वो मजीद बुलेट्स नहीं देगा। एंटर प्रेस करते हैं। अब चेक करते हैं आप फिर उसे। अब आपने सुना कि जो ही मैंने लास्ट जो लाइन के बाद एंटर किया था तो उसने बुलेट दी थी, और वहीं पे मैंने एक और एंटर प्रेस किया तो वो बुलेट ख़त्म हो गई। ये तो था तरीका बुलेट्स का। अब अगर आप इन बुलेट्स को ख़त्म करना चाहें तो अब इनको ख़त्म करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन तमाम को सिलेक्ट कर देते हैं। Bullet 3 months bullet 1 experience bullet 1 year home. Selected 2 months experience. अब मैंने इन 4 लाइनों को सिलेक्ट कर दिया जिन पर बुलेट्स अप्लाई हुए थे। मैं दोबारा जो है कि बुलेट्स के डायलॉग बॉक्स पे जाऊंगा। Alt H followed by U. Alt H up U lower ribbon paragraph group box bullet library group filled square group. और यहाँ पे जाके मैं नॉन ग्रिड पर एंटर प्रेस कर दूंगा। एरो कीज की मदद से नॉन ग्रिड पे जाएंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी जो बुलेट्स अप्लाई हुई हैं ये खत्म हो जाएंगी। Hollow round filled round bullet non grid to move through the grid. नॉन ग्रिड मैं इस पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leaving menu bar edit. अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, इंसर्ट एरो से लाइन को रीड करता हूँ। Customer services 2 months experience. अब आपने सुना कि वो बुलेट्स को अनाउंस नहीं कर रहा, इसका यह मतलब है कि वो बुलेट्स इसमें से ख़त्म हो गई। ये तो था बुलेट्स अप्लाई करने का तरीका। अब हम इसी बुलेट्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है पैराग्राफ के अंदर वो है नंबरिंग की कमांड। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ कोई लिखना चाहते हैं और उसकी लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 के उसके साथ मेंशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नंबरिंग की कमांड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को नंबरिंग कर देता हूं आपको समझाने के लिए। Experience 1 year experience home selected 2 months experience. अब मैंने इन लाइंस को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं उससे जो बुलेट्स के नेक्स्ट कमांड है नंबरिंग उसको अप्लाई करता हूँ।
ऑल्ट एच से होम में जाता हूँ। Alt H, upper, tab, form tab, pro tab, font tab, paragraph tab, numbering, split button, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H, N. नंबरिंग की जो डायरेक्ट रिबन के अंदर से कमांड है वो ऑल्ट एच फॉलोड बाय एन है। सबसे पहले मैं यहीं पे एंटर प्रेस करता हूँ ताकि नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और हम इनमें से कोई अपनी स्टाइल चूज कर लें। Numbering library group box, non-grid, 6 of 15. नॉन ग्रिड, सबसे पहला हमारा फोकस नॉन ग्रिड पर है। डाउन एरो से मैं इसके अंदर मजीद चेक करता हूँ। Numbered comma, I comma, 2 comma, 3 comma, ellipsis. यानी ये रोमन में बता रहा है I 2 3। Numbered comma, A comma, B comma, C comma. अब ये ABC में ये ऐड कर रहा है। Menu, change list level on a define new set numbering library group box, tab, numbered comma, 1 comma, 2 comma, 3 comma, अब ये 1 2 3 कह रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं 1 2 3 इस वाली नंबरिंग को चूज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। Leaving menus, edit. अब मैं इंसर्ट अप एरो से चेक करता हूँ। Customer services 2, 4 period, 3 2 1 period. अब आपने सुना कि जो मेरा पहली लाइन थी उसको इसने नंबर 1 इसके साथ अनाउंस कर रहा है। और डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। 2 period, 3 months experience and 6. 2 पीरियड, फिर आगे उसने हमें हमारा नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो बताया। अब नीचे वाली लाइन पे आता हूँ। 3 period, 4 years experience. 3 पीरियड यानी उसने नंबर 3 अभी अनाउंस कर रहा है। फिर नीचे जाते हैं। 4 period, 2 months. 4, ये क्योंकि हमने 4 लाइन ऐड की थी तो इसने हमें 1 2 3 4 करके इसने चार जो है लिस्ट नंबर्स हमें अनाउंस करके बताए। अब फॉर एग्जांपल अब मजीद इसमें लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो लास्ट लाइन पर आके मैं एंड की प्रेस करता हूं ताकि मैं हमारा कर्सर लाइन की एंड पे पहुंच जाए। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो फिर उसके बाद 4 के बाद नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। Enter 5 period. 5 पीरियड। अब यहाँ पे मैं मजीद कुछ ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1 U Y E A T T R 5 period 1 year. अब मैंने फॉर एग्जांपल एक और लाइन टाइप कर दी। अगर आप मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं एक्सपीरियंस तो यहीं पे लाइन के एंड पे जाके एंटर प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट जो है हमारी नंबर स्टार्ट हो जाएगा। Enter 6 period. 6 पीरियड। अगर अभी यहाँ पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप मजीद लिखना नहीं चाहते हैं तो एक और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारी नंबर 6 जो डिजिट जो नंबर 6 ऑप्शन आया हुआ है ये खत्म हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ मैं। Enter. जो ही एंटर प्रेस किया अब मैं अप एरो से ऊपर जाता हूँ। 5 period 1 year. अब आपने सुना कि इसने हमें 5 जो लिस्ट में हमने 5 जो हमने लाइन 5th लाइन लिखी थी इसने वो अनाउंस करके बताई, यानी नंबर 6 को इसने रिमूव कर दिया। ये तो था तरीका नंबरिंग को ऐड करने का। अब यही कमांड अगर आप होम रिबन से डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें उसकी कमांड ऑल्ट एच फॉलोड बाय एन है। अब मैं सबसे पहले इसको नॉन ग्रिड करता हूं और फिर हम दोबारा इस कमांड को डायरेक्ट होम के रिबन से अप्लाई करना सीखेंगे। मैं नंबर 1 पे जाता हूं। 4 3 2 1 period 1 be home. अब मैं इन सारी लाइनों को सिलेक्ट करता हूं। Experience 1 period home. Selected 1 year. Selected blank. Unselected blank. अब मैंने 4 लाइनें सिलेक्ट कर दी। अब मैं अगर ये चाहता हूं कि इन ग्रिड्स को ख़त्म कर दूं तो ग्रिड्स को ख़त्म करने के लिए मुझे दोबारा जो है नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा और उस पर जाकर नॉन ग्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यही कमांड अभी डायरेक्ट होम रिबन के अंदर से पे डायरेक्ट जो है कमांड अप्लाई करूंगा होम रिबन से।
नंबरिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Alt H followed by N. Alt H, upper ribbon, lower ribbon, paragraph group box, number in library group box, numbered comma, 1 comma, 2 comma. अब मेरा फोकस जो है वो नंबरिंग के डायलॉग बॉक्स पर है। अब मैं एरो कीज के मदद से नॉन ग्रिड पे जाऊंगा और उस पर एंटर प्रेस कर दूंगा। Menu, set numbering, define new, set, recently used, menu, set numbering, define new, change list, document, number in library group add, numbered comma add, document add, menu, change list add, define new add, set number in add, recently add, number in light add, numbered comma, none grid, to move through it. अब मैं टैब की मदद से जो है कि नॉन ग्रिड पे आ गया और यहीं पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये हमारी नंबरिंग खत्म हो जाएगी। Leaving menus, edit. अब चेक करते हैं इंसर्ट अप एरो से लाइन को रीड करके। Our services 2 month experience 1 blank 1 year 2 month experience 4 years experience and 2 month experience space Y E R blank 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 home blank 1 year 2 month home space M O T N 2 month experience N T N O N T N T N T 2 month experience T T H 2 month experience। अब ये तो था तरीका नंबरिंग को अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नंबरिंग से जो नेक्स्ट हमारी कमांड है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी कमांड है। Alt H से जाते हैं होम रिबन पे। Alt H, tab, font group tab, paragraph tab, numbering tab, multi-level tab, decrease shift tab, multi-level list button. इसको भी हम छोड़ देते हैं। Tab, decrease indent button. डिक्रीज इंडेंट बटन इसको भी छोड़ देते हैं। Tab, increase indent button. इसको भी छोड़ देते हैं। Tab, align left button pressed 7 of 15. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Control L, Alt followed by H, L. अलाइन लेफ्ट, ये हमारी जो अलाइनमेंट है, जो भी हमारी जो वर्ड हैं या हमारी लाइन है या हमारा पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि उसकी अलाइनमेंट आप अपने पेज के हिसाब से मखसूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सिलेक्टेड लाइन है उसको आप पेज के लेफ्ट पर उसको शो करना चाहते हैं, या उसको पेज के राइट पे शो करना चाहते हैं, या उसको पेज के सेंटर में शो करना चाहते हैं, या उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप इन चारों कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड जो है यहाँ पे वो अलाइन लेफ्ट की है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पर ही होती है। तो लेफ्ट, अब जब मैं इस कमांड पे आया तो उसने मुझे अनाउंस करके बताया अलाइन लेफ्ट प्रेस्ड, यानी इसका ये मतलब है कि आपकी जो पेज की जो आपकी जो लाइन है उसकी अलाइनमेंट वो अलाइन लेफ्ट पर सेट है। इसको कंफर्म करते हैं। Tab, shift tab, align left button pressed 7. आपने सुना अलाइन लेफ्ट बटन प्रेस्ड, यानी ये अलाइन लेफ्ट की बटन की जो कमांड है वो ऑलरेडी प्रेस्ड है। तो ये तो था रिबन के अंदर से। अगर आप इसको रिबन के से डायरेक्ट कमांड अप्लाई करना चाहें वो है Alt H, उसके बाद A, फिर उसके बाद L, यानी Alt H से होम के रिबन में जाएंगे, A से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और L से लेफ्ट। और अगर आप डायरेक्ट इसकी कमांड अप्लाई करना चाहें तो वो कंट्रोल L है, कंट्रोल L से वो लेफ्ट सेट हो जाएगा। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी सेट है लेफ्ट पर, अब सबसे पहले हम इससे अगली कमांड सीखते हैं। वो क्या है? Tab, center button 8 of 15. सेंटर बटन। सेंटर बटन की जो डायरेक्ट कमांड है वो कंट्रोल E है और रिबन के अंदर से Alt H फॉलोड बाय A और C।
तो ये सेंटर में अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी यहीं पे एंटर अगर प्रेस करूंगा तो ये हमारी कमांड अप्लाई हो जाएगी सेंटर में। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रेस करता हूँ, Leaving menu bar, grid view, edit. इंसर्ट F से चेक करते हैं। 11 points, black on white, calibri, normal style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting, colon centered, outline level. सेंटर्ड। अब ये हमारा जो लाइन है वो सेंटर्ड में चली गई है। फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा किसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। 1 year, 2 month experience, 4 years experience, home, 4. फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को इसकी अलाइनमेंट करता हूँ, शिफ्ट एंड से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। Selected, 4 years experience. अब ऑल्ट एच से मैं होम के रिबन पे जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं जो लेफ्ट की कमांड है वो अप्लाई करता हूँ। Alt H, upper ribbon, tab, 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 font, tab, change, tab, 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 font, tab, parent, tab, numbering, tab, multi-tab, tab, tab, align left button pressed, 7. अलाइन लेफ्ट, मैं इस पे एंटर करता हूँ। Leaving menu bar, edit. अब ये हमारी कमांड लेफ्ट पे अप्लाई हो गई। अब जो हमारी सेंटर की जो कमांड है, अब सबसे पहले जब हमने लेफ्ट की, जिस तरह हमने इसको अलाइन लेफ्ट किया, अब इसी को हम अलाइन राइट करेंगे। अलाइन राइट करने की कमांड डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से वो है ऑल्ट रिबन के अंदर से वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए आर, यानी ऑल्ट एच से हम होम के रिबन में जाएंगे, ए से अलाइनमेंट के और आर से राइट के अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस लाइन को। Home, 4, selected, 4 years. अब मैं ऑल्ट एच और ए और आर प्रेस करता हूँ। Alt H, upper A, R, leaving menu bar, edit. अब आप चेक करें कि ये जो हमारी अलाइनमेंट है वो राइट पे मूव कर दी। अब इसी को मैं लेफ्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए एल। Alt H, upper A, L, leaving menu bar, edit. अब हम इसको चेक करते हैं इंसर्ट एफ से। 11 points, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting, colon lines left, outline level, colon. अलाइन लेफ्ट हो गया। अब इसी को मैं सेंटर में करता हूँ, ऑल्ट एच, फिर उसके बाद लेटर ए अलाइनमेंट पे जाने के लिए और लेटर सी सेंटर करने के लिए। Alt H, upper ribbon, A, C, leaving menu bar, edit. अब आपने सुना कि यही कमांड अभी सेंटर के लिए अप्लाई हो गई है। अब राइट, लेफ्ट, सेंटर और चौथी जो कमांड है हमारी वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई बेसिकली आपके जो पैराग्राफ है वो उसको दोनों तरफ से, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से बराबर रखेगा। जबकि अगर आप अलाइन राइट या अलाइन लेफ्ट की अगर आप अलाइनमेंट चूज करेंगे तो वो सिर्फ एक साइड पे, यानी अगर आपने राइट की होगी तो वो राइट साइड से सारे लाइन में जो है सारे जो कैरेक्टर्स हैं या सारी हमारी लाइंस हैं उसको एक साइड पे सीधा करेगा, और जो अलाइन लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड पे हमारी सारे डेटा को मूव करेगा। जबकि जस्टिफाई जो है वो दोनों तरफ से इनके गैप्स को बराबर रखेगा, यानी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से नजर आएगा कि दोनों तरफ से उसमें कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं होगा और ना ही कोई कमी होगी, बल्कि वो दोनों तरफ से बराबर होगा। और अब फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको जस्टिफाई करता हूँ। जस्टिफाई करने के लिए हम कीबोर्ड हम डायरेक्ट कमांड जो यूज करते हैं वो ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए और जे, जो कि जस्टिफाई के लिए है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एच फॉलोड बाय जे ए फॉलोड बाय ए और जे। Alt H, upper ribbon, A, J, H, leaving menu bar, edit. अब इंसर्ट एफ से चेक करता हूँ। 11 points, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting, colon justified, outline level, colon body text.
अब ये हमारा जो डेटा है वो जस्टिफाई हो गया। अब मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट कमांड्स आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इन चारों लाइंस को सिलेक्ट करता हूं सबसे पहले। 3 months experience, 1 year experience, 1 year experience. Selected home, 1 selected, selected 3, selected 4 years experience, selected 2 month experience, selected 1 year. अब फॉर एग्जांपल मैंने इन चारों लाइन को सिलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका ये आपने जो लाइंस लिखी हैं ये राइट की जानिब मूव हो जाएं पेज के, तो उसके लिए मैं जो डायरेक्ट कमांड कीबोर्ड से यूज करूंगा वो कंट्रोल आर है। कंट्रोल आर प्रेस करता हूं। Align right. आपने सुना कि जॉज ने हमें अलाइन राइट अनाउंस करके बताया, यानी ये जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो राइट की जानिब मूव हो गया। अब इसी को अगर आप लेफ्ट की जानिब मूव करना चाहें तो मैं कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एल प्रेस करूंगा। Align left. अलाइन लेफ्ट। अब ये हमारा सारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लेफ्ट की जानिब आ गया। अब इसी को अगर आप सेंटर में करना चाहें तो कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, सॉरी कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। कंट्रोल ई। Center. आपने सुना इसने सेंटर अनाउंस किया। अब इसी टेक्स्ट को अगर मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं, यानी दोनों तरफ से इन जो हमारा पैराग्राफ है उसको मैं दोनों तरफ से उसके मार्जिन को बराबर रखना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। Justified. जस्टिफाइड, यानी हमारा जो डाटा है वो दोनों तरफ से, यानी लेफ्ट मार्जिन से और राइट मार्जिन दोनों तरफ से वो इक्वल इक्वल रहेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होंगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट कमांड सीखते हैं। ऑल्ट एच से मैं होम रिबन पे जाता हूँ। Alt H, upper tab, lower tab, 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 italic but tab, paragraph tab, numbering tab, multi-tab, decree tab, align tab, set tab, align right tab, justif tab, line spacing button drop down, 11 of 15. Press space to activate comma, then use up or down arrow period, alt followed by H, K. नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बेसिकली आपके दो लाइंस के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप होता है उसको कम करता है। यानी अगर आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं तो आप, या कम करना चाहते हैं, आप दोनों सूरतों में लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग की जो रिबन के अंदर से कमांड है वो ऑल्ट एच फॉलोड बाय के। अब मैं इसको, अब इन जो मैंने चार लाइन सेलेक्ट की हुई हैं, अगर मैं चाहता हूं इनके बीच में गैप आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफॉल्ट पे होता है वो 0.5 यानी आधा इंच का गैप होता है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान। अगर आप इस गैप को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाइन स्पेसिंग की कमांड को यूज कर सकते हैं। तो मैं अब लाइन स्पेसिंग की कमांड को यूज करता हूं। यहीं पे एंटर प्रेस कर देंगे या होम रिबन की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच फॉलो बाय के यूज करेंगे। Escape, leaving menu bar, print view, edit. अब मैं डायरेक्ट कमांड यूज करता हूं ऑल्ट एच फॉलोड बाय के। Alt H, ribbon, upper ribbon, home tab K, menu, lower ribbon, paragraph group box, 1.0, 1.15, 1.0, 12 of 15. अब इनमें से मैं डाउन एरो करके जोन से भी जितना भी आप गैप रखना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं डाउन एरो से चेक करता हूं। 1.15 checked, 15 of 15. 1.15 चेक्ड, यानी ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। मजीद नीचे जाते हैं। 1.5, alt followed by H. 1.5 यानी 1.5 इंच। मजीद नीचे जाते हैं। 2.0, alt followed by H. 2.0 यानी 2 इंच का गैप है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का। यहीं पे मैं एंटर प्रेस करता हूं और चेक करते हैं। Leaving menus, print view, edit. अब हमारी इन चारों लाइनों के अंदर का जो गैप है वो
2-2 इंच का इसमें गैप आ गया। इंसर्ट F से चेक करते हैं इसको। 11 point, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, double, paragraph formatting, justified, up. अब आपने सुना कि उसने लाइन स्पेसिंग कहा डबल, यानी इसमें अब 2 इंच का गैप है हर लाइन के बीच में। अब ये तो था तरीका रिबन के अंदर से लाइन स्पेसिंग बढ़ाने का। अब इसी कमांड को हम डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप लाइन स्पेसिंग करना चाहें तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 जो है कि 1 इंच के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। कंट्रोल 1। अब मैं इसको इंसर्ट F से चेक करता हूं कि कितना गैप हुआ है। 11 point, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, single, paragraph formatting, justified. यानी सिंगल यानी नॉर्मल गैप इसके आ गया कंट्रोल 1 से। अब इसी गैप को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा। कंट्रोल 2। अब दोबारा इंसर्ट F से लाइन स्पेसिंग को चेक करते हैं। 11 point, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, double, paragraph formatting, justified, up. अब ये डबल अनाउंस कर रहा है, यानी ये तकरीबन 2 इंच का गैप है। अब मैं कंट्रोल 5 प्रेस करूंगा इससे मजीद गैप करने के लिए। कंट्रोल 5। अब मैं इंसर्ट F से दोबारा चेक करता हूँ। 11 point, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, 1.5%, 1 lines period, paragraph formatting, justified. अब ये 1.5 यानी 1.5 इंच का गैप इसमें आ गया। अगर आप दोबारा इसको कम करना चाहें तो कंट्रोल 2 या कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको दोबारा कम कर सकते हैं, या Alt H और K की कमांड से यानी लाइन स्पेसिंग के मेन्यू में जाके आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको दोबारा चेक करते हैं। Alt H फॉलोड बाय K प्रेस करते हैं। अब मैं रिबन के अंदर से जाता हूँ। Alt H, upper K, menu, lower ribbon, paragraph 1.012, remove space after paragraph 1.012, 1.15, 1.0. अब मैं अगर 1.0 पे एंटर करूंगा तो ये 1 इंच का जो गैप है वो नॉर्मल वो आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। Leaving menus, edit. अब इंसर्ट F से दोबारा चेक करते हैं। 11 point, black on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, single, paragraph formatting, justified, outline level, body text. अब आपने सुना कि वो सिंगल लाइन यानी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। उम्मीद है आपको ये जो हमने कमांड अभी सीखी हैं नंबरिंग की, बुलेट्स की और इसी तरह जो है अलाइनमेंट की और लाइन स्पेसिंग की, आपको इन सब की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम आइंदा लेक्चर में पैराग्राफ का जो ग्रुप बॉक्स है इसके आगे की मजीद कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।